नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज मैं आपको लाडली बहना योजना जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, तो इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और देखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश में 2007 के बाद 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना आई थी। उसके बाद ये सबसे बड़ी योजना है। इसमें अगले 5 सालों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाडली बहना योजना का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत बहनों को हर महीने 1,000 रुपए, कुल 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। अच्छा, इसमें लाभ और विशेषताएं क्या क्या है, तो इस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 वर्ष में 60,000 करोड़ रुपए की राशि पात्र बहनों के बीच आवंटित की जाएगी। ठीक है। और निम्न वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यदि महिला बुजुर्ग मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु की है तो उन्हें वृद्धा अवस्था पेंशन योजना की 600 रुपए के साथ साथ इस योजना के 400 रुपए भी दिए जाएंगे। वृद्धा पेंशन योजना की राशि कितनी है, तो ये 600 रुपए है। ठीक है। अब इसमें 400 रुपए और बढ़ा दी जाएगी किसकी, लाडली बहना योजना की। तो उनको अब कितने रुपए की राशि मिलेगी हर महीने, 1,000 रुपए की राशि मिलेगी हर महीने। और देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये भोपाल से की गई थी। ठीक है। कहाँ से की गई थी, भोपाल से की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। और कब की गई थी, तो ये 5 मार्च 2023 को की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 5 मार्च 2023 को की गई थी। तो देखिए, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना में कब क्या होगा, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो 5 मार्च 2023 को की गई थी। और कहाँ से की गई थी, तो भोपाल से की गई थी। और आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि कब से है, ये 25 मार्च 2023 से है। आप इसमें आवेदन कब से कर सकते हो, तो ये 25 मार्च 2023 से कर सकते हो। और इसके आवेदन भरने की अंतिम तिथि कौन से दिनांक को रहेगी, तो 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। और लाडली बहना योजना सूचीधारित दिनांक कब होगी, तो ये 1 मई को होगी। और अंतिम सूची प्राप्त आपत्तियों की अवधि कब से रखी गई है, तो ये 1 मई से लेकर 15 मई तक रखी गई है। और आपत्ति का निराकरण कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 16 मई से लेकर 30 मई तक किया जाएगा। और अंतिम सूची कब जारी कर दी जाएगी, तो ये 31 मई को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। और 10 जून 2023 को आपके खाते में पहली राशि की किस्त जमा कर दी जाएगी, 1,000 रुपए। कब, ये 10 जून 2023 को, यानी आज से लगभग 3 महीने बाद आपके खाते में 1,000 रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। और आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि यानी प्रत्येक माह 10 तारीख को आपके खातों में 1,000 रुपए की राशि जमा कर दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अपात्र महिला यानी कौन कौन सी माताएं बहनें इसमें फॉर्म नहीं भर सकती है। जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती है। और परिवार में देखो, एक तो बेटा आ जाएगा, पति आ जाएगा। ठीक है। तो इनकी आय अगर 2.5 लाख रुपए है तो महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती हैं। और अगर आपके परिवार से कोई सदस्य इनकम टैक्स दे रहा है तो वो भी हमारी बहनें फॉर्म नहीं भर सकती है। सरकारी नौकरी वाले परिवार भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। उपक्रम मंडल में नियमित, स्थायी कर्मी और संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारी, ये भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अगर कोई महिलाएं हैं तो वो भी इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकार के निगम बोर्ड मंडल के अध्यक्ष, संचालक व सदस्य भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि जैसे पंच और उप सरपंच को छोड़कर भी इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी पंच और उप सरपंच इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। संयुक्त रूप से परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप जिस परिवार में रह रहे हैं तो उनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 4 पहिया वाहन वाले परिवार यानी जिसके पास कार है, ट्रैक्टर है, यानी जो भी अगर 4 पहिया वाले वाहन है आपके घर में तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी योजना से 1,000 रुपए से ज्यादा प्रतिमाह ले रही है तो वो भी महिलाएं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकती है। अच्छा, तो फिर कौन कौन सी महिलाएं इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, तो इस फॉर्म को फिल करने वाली महिला की पात्रता होनी चाहिए कि वो मध्य प्रदेश की निवासी होना चाहिए। और उसकी जो उम्र है 20 से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की होना चाहिए। और वो विवाहित होना चाहिए। अब उसमें विधवा महिला, तलाकशुदा, परित्यक्ता भी शामिल की गई है। और इस योजना में विवाहित,
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी शामिल है और बहन के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए और आपके पास में 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की सभी लाडली बहना इस योजना के लिए पात्र होगी। और देखिए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये 25 मार्च 2023 से भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या फॉर्म उपलब्ध होने चाहिए। सबसे पहले तो देखिए परिवार की समग्र आईडी होनी चाहिए और खुद की भी समग्र आईडी होना चाहिए और स्वयं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर आपने अभी नहीं करवाया है स्वयं का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक, तो अभी आप 25 तारीख के पहले करवा लीजिएगा। और समग्र में ई-KYC होना अनिवार्य है। ठीक है, समग्र में ई-KYC होना अनिवार्य है और समग्र एवं आधार में हितग्राही की जानकारी समान होना चाहिए। समग्र एवं आधार में हितग्राही की जानकारी समान होना चाहिए। अगर ये जानकारी समान नहीं है तो अभी अपडेट करवा सकते हो। अपडेट कैसे करवाओगे, तो आप पंचायत के अधिकारियों से बात करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हो और वहां से जो अपना आधार है उसको अपडेट करवा सकते हो। और देखिए आधार भी अपडेट करवाना होगा आपको 25 मार्च 2023 के पहले। और इस योजना के लिए आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस योजना के लिए आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है और मूल निवासी प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। और देखिए सभी बहनों से गुजारिश है कि इस योजना के लिए किसी निजी एजेंसी दलाल को फॉर्म भरने हेतु कोई राशि नहीं दे और यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है। देखिए अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसका समाधान निकाला है। तो यदि कोई नाम छूट गया हो या गलत जानकारी देकर नाम जुड़ा है तो आपत्तियों का बाद में सुधार किया जा सकेगा। और आपत्तियों के लिए ग्राम वार्ड के प्रभारी को लिखित और 181 पर ऑनलाइन भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आपत्तियों के निराकरण के लिए जनपद पंचायत के CEO, उस एरिया के नायब तहसीलदार, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी और नगर परिषद क्षेत्र में आपत्तियों के निराकरण के लिए तहसीलदार, नगर परिषद CMO और महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी की समिति बनाई जाएगी। और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी और महिला बाल विकास विभाग DPO की समिति भी बनाई जाएगी। तो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चन को जवाब मिल गया होगा। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पर आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।